दोस्तों, साहित्यिक मंच प्राचीन कवि से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कुरुक्षेत्र में जो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था, वो पंक्तियां मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। ज्यों ज्यों साड़ी विवश द्रौपदी की खिंचती जाती थी, त्यों त्यों वह आवृत दुराग्नि यह नग्न हुई जाती थी। उसके कर्षित केस जाल में केस खुले थे उसके, पुंजीभूत बसन उसका था वेश खुले थे उसके। दुर्वस्था में घेर खड़ा था उसे तपोबल उसका, एक दीप्त आलोक बन गया था चीरांचल उसका। पर दुर्योधन की दुराग्नि नंगी हो नाच रही थी, अपनी निर्लज्जता देश का पौरुष जांच रही थी। किंतु न जाने क्यों उस दिन तुम हारे मैं भी हारा, जाने क्यों फूटी न भुजा को फोड़ रक्त की धारा। नर की कीर्ति ध्वजा उस दिन कट गई देश में जड़ से, नारी ने सुर को टेरा जिस दिन निराश हो नर से। नारी ने सुर को टेरा जिस दिन निराश हो नर से। महासमर आरंभ देश में होना था उस दिन ही, उठा खड़ग यह पंख रुधिर से धोना था उस दिन ही। निर्दोषा कुल वधू एक वस्त्रा को खींच महल से, दासी बना सभा में लाए दुष्ट द्यूत के छल से। और सभी के सम्मुख लज्जा बसन अभय हो खोले, बुद्धि विषर्ण वीर भारत के किंतु नहीं कुछ बोले। समझ सकेगा कौन धर्म की यह नवरीति निराली, थूकेगी हम पर अवश्य संततियां आने वाली। उस दिन की स्मृति से छाती अब भी जलने लगती है, भीतर कहीं छुरी कोई हथ पर चलने लगती है। धिक धिक मुझे हुई उत्पीड़ित सम्मुख राज बधूटी, आंखों के आगे अबला की लाज खलोने लूटी। और रहा जीवित मैं धरणी, फटी न दिग्गज डोला, गिरा न कोई वज्र न अंबर गरज क्रोध में बोला। जिया प्रज्वलित अंगारेसा मैं आजीवन जग में, रुधिर नहीं था आग पिघल कर बहती थी रग रग में। यह जन कभी किसी का अनुचित दर्प न सह सकता था, कहीं देख अन्याय किसी का मौन न रह सकता था। सो कलंक वह लगा नहीं धुल सकता जो धोने से, भीतर ही भीतर जलने या कंठ फाड़ के रोने से।